कृष्ण भक्त रसखान हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि रसखान का जन्म सन 1548 ई में हुआ था। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम वाटिका से प्राप्त संकेतानुसार इनका जन्म दिल्ली राजवंश में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपना सारा जीवन गोकुल की गलियों में भजन कीर्तन में गुजार दिया। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलदास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और बल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की। वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि पर व्यतीत हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम इन्हें उनका अनन्य भक्त बनाता है। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। ये कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बाल क्रीड़ाएं इनकी अभिव्यक्ति का आधार हैं। इन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वनबाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी आदि से अगाध प्रेम है। ये उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में डूबा हो। कृष्ण के सिवाय इन्हें इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। इनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और अनुग्रह प्रधान है। इनकी रचनाओं में इनकी भक्ति, भावुकता और तल्लीनता देखते ही बनती है। रसखान को रस की खान कहते थे। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है। काव्य के अलावा इन्होंने पिंगल शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था। इनकी काव्य रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि यह संयोग और वियोग दोनों पक्षों के अभिव्यक्ति थे। काव्य के सभी सौंदर्य गुणों का प्रयोग कर इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन के मोहक रूपों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। वे स्वभाव से प्रेमी हृदय व्यक्ति थे। प्रारंभ में इनका प्रेम लौकिक था, किंतु विट्ठलादास जी के संपर्क में आने पर उनक लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उनके प्रभाव से रसखान कृष्ण के सच्चे भक्त हो गए। वे जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, ब्रजराज के दीवाने कृष्ण लीला, ब्रजभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी मोहित थे। जीवन के शेष भाग में रसखान कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत, सरस और मार्मिक रचनाएं करते रहे। 200 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ में रसखान को उच्चकोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है। कृष्ण भक्ति में रसखान अपने लिए कुछ कामनाएं करते हैं, जैसे कि अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं गोकुल में ही जन्म लेना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी पत्थर का जन्म मिलता है तो मैं गोवर्धन पर्वत के पत्थर का जन्म लेना चाहता हूँ। मुझे अगर किसी पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं यमुना किनारे आदम के पेड़ पर बैठे पक्षी का जन्म लेना पसंद करूँगा। अगर मुझे किसी पशु का रूप मिलता है तो मैं कृष्ण की गाय का रूप लेना चाहता हूँ। इनका विश्वास है कि कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी साधना करना मूर्खता है। सोई है गमवार जिन कीन्हो नहीं प्यार, नहीं सेयो दरबार। यदि नंद के कुमार को 1614 ईस्वी इनकी अंतिम काव्य कृति प्रेमवाटिका का उल्लेख मिलता है और इसी के कुछ वर्ष बाद लगभग 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें और मेरे विशेष अनुरोध पर वीडियो के ठीक नीचे दिए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें। आप सबको प्यार भरी राधे राधे।